आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय योगा प्रैक्टिस। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि एक योगा प्रैक्टिशनर को फॉलो करनी चाहिए वाइल प्रैक्टिसिंग योगा। आगे ये इस बारे में बोलते हैं कि द हठ योग प्रदीपिका इज थॉट टू बी द ओल्डेस्ट एक्सटेंट टेक्स्ट ऑन हठ योग। हठ योग प्रदीपिका ओल्डेस्ट ग्रंथ है जो हठ योग के बारे में जिसमें लिखा हुआ है, हठ योग के बारे में है ये ग्रंथ और ये सबसे पुराना माना जाता है। उसके बारे में ये बात करते हैं साधक तत्व की। साधक तत्व जो हैं हठ योग प्रदीपिका की पहले चैप्टर में इसके बारे में बात करी हुई है साधक तत्व के बारे में, जिसमें बताया गया इट्स अ वे टू प्रिपेयर द माइंड एंड बॉडी फॉर राजयोग। माइंड और बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है राजयोग के लिए वो सब कुछ बताया गया है। उसके बाद बात करी हुई है बाधक तत्व की। बाधक तत्व आर द हैबिट्स दैट हर्ट द योग साधना एंड दीज आर द हर्डल्स दैट वन शुड अवॉइड ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस। ये ऐसी हैबिट्स होती हैं या फिर हम कह सकते हैं हर्डल्स है जो कि योग प्रैक्टिस करते टाइम आप फेस कर सकते हो, मतलब वो ऑब्स्टिकल्स जो योगा प्रैक्टिस करते टाइम वन फेसेस, तो उनके बारे में है ये बाधक तत्व। अब देखते हैं कौन से तरह के होते हैं बाधक तत्व, मतलब क्या टाइप्स है बाधक तत्व के। पहला है अति प्रयास, अधिक परिश्रम करना, मतलब ओवर एक्सर्शन, बॉडी को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना, बहुत एक्सट्रीम में ही मेहनत करना, ये एक ऑब्स्टिकल है। उसके बाद है प्रजल्पा, अधिक बोलना, एक्सेसिव बात करना भी एक बाधा ही है, क्योंकि जब जो इंसान एक्सेसिव बोलता है उसका माइंड स्थिर नहीं रहता है, मतलब उसे क्या करना है क्या नहीं, मतलब लाइफ में इतनी क्लियरिटी नहीं होती, वो इंसान बोलने पे ज़्यादा फोकस करता है। इंटरनलाइजेशन प्रोसेस उनका लेस होता है, मतलब चीज़ों को इंटरनलाइज करने से ज़्यादा वो बोलने प्रेफर करते हैं, समझते नहीं हैं, तो ज़्यादा बोलना भी इज़ अ ऑब्स्टिकल। उसके बाद है अत्याहार, अत्याहार है अधिक भोजन, ज़्यादा खाना भी एक ऑब्स्टिकल है। ज़्यादा खाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही नुकसान पहुंचेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा तो इट्स एन ऑब्वियसली एन ऑब्स्टिकल इन योगा। उसके बाद है नियम ग्रह, नियम में आग्रह, अधीरिंग टू रूल्स टू मच, रूल्स के हिसाब से चलना लाइफ में ज़रूरी है, बट अगर रूल्स ही हमारी लाइफ को एकदम ओवरटेक कर लेंगे तो वो चीज़ गलत है। जब आप एकदम स्टिक टू रूल्स हो जाते हो ना लाइफ में, एक कदम भी लोगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग लोगे, लें ना लें, सही है नहीं है, तो इतना टू मच अटेंशन एंड फोकस इज़ एफिशिएंटली रॉन्ग फॉर इट। क्योंकि जब आप रूल्स के हिसाब से चलते हो तो फिर आप सामने वाला जो कर रहा होता है तो आप ये नहीं समझ पाते, कि फिर लगता है कि आप जो कर रहे हो वही सही है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन सही है, जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हो वही सही है। सामने वाले का इंटरनलाइज नहीं कर पाते कि ठीक है वो कर रहा है तो वो भी ठीक हो सकता है। उसके बाद है लॉल्यम, मन की चंचलता, फिकल माइंड। लॉल्यम है हमारा माइंड जो डिस्ट्रैक्शंस आती रहती हैं उसके हिसाब से, जो डिस्ट्रैक्शन से क्या बोलते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, जिनका माइंड एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, फिकल माइंडेड होते हैं, वो भी एक ऑब्स्टिकल है। जनसंघ, अगला है जनसंघ, दैट इज एक्सेसिव पब्लिक कॉन्टैक्ट, जिन लोगों का एक्सेसिव पब्लिक कॉन्टैक्ट होता है दैट इज ऑल्सो एन ऑब्स्टिकल इन योगा। और इसके बाद है सम अदर डोंट्स ऑफ योगा, कुछ ऐसे डोंट्स है जो हमें योगा में नहीं करने चाहिए। पहला है योगा शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग इलनेस, आफ्टर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन और व्हेन अ बैंडेज इज अप्लाइड फॉर स्प्रेन और फ्रैक्चर्स। आफ्टर कंसल्टिंग विद प्रोफेशनल्स दे कैन रिज्यूम योगा, योगा अवॉइड करनी चाहिए हमें अगर हम किसी भी तरीके का हमारा ऑपरेशन हुआ है, हमें कोई बीमारी है, हमें कोई स्प्रेन आ गया, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर का जो कास्ट है वो लगी हुई है बॉडी पे, या फिर स्प्रेन है, पट्टी बंधी हुई है, तो उस टाइम पे हमें नहीं करना चाहिए योगा। आप मतलब यू कैन कंसल्ट टू अ डॉक्टर और सीक प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल हेल्प, बट उनसे प्रोफेशनल हेल्प लेने के बाद ही ट्राई टू डू इट, अपनी तरफ से मत करो, आस्क फॉर सीक आउट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। उसके बाद है डोंट हैव अ फुल टमी वाइल डूइंग योगा, वेट अंटिल 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग मील, भरे पेट योग नहीं करना चाहिए, 2 से 3 घंटे का वेट करना चाहिए खाना खाने के बाद योगा करने के लिए। उसके बाद है डोंट टेक शावर और ड्रिंक वाटर फॉर 30 मिनट्स आफ्टर डूइंग योगा, योगा करने के एकदम आधे घंटे तक शावर नहीं लेना चाहिए या फिर हमें पानी नहीं पीना चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। वन शुड नॉट प्रैक्टिस योगा इन अनक्लीन स्मोकी प्लेस एंड एरियाज विद फुल ऑफ स्मेल, ऐसी जगह पे योगा प्रैक्टिस नहीं करनी जो कि स्मोकी हो, शैबी हो और अनक्लीन हो, मतलब नॉट वेरी अम्यूजिंग स्मेल वाली जगह है ना हो, बेकार जगह हो, मगी स्मेल्स वाली, तो ऐसी जगह पे योगा प्रैक्टिस नहीं करनी, खुले इन्वायरमेंट में करनी है। खुले इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं है ना ऐसी जगह कर लो जहाँ पे जिसका ये स्मोकी हो या अनक्लीन हो या अनटाइडी हो, बहुत अनहाइजीनिक हो, वहाँ नहीं करना। नेक्स्ट लास्ट है डोंट्स में, वुमेन शुड अवॉइड रेगुलर योगा प्रैक्टिस व्हेन मेंस्ट्रुएटिंग और प्रेग्नेंट, उन औरतों को रेगुलर योगा उस टाइम पे नहीं करना चाहिए रेगुलरली प्रैक्टिस जो कि अगर दे आर सफरिंग, दे आर गोइंग थ्रू देयर
मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर अगर वो प्रेगनेंसी के फेज़ में हो तो उसमें रेगुलर योगा प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद ये बात करते हैं साधक तत्व की। साधक तत्व वो तत्व, जैसे बाधक तत्व तो जो थे वो थे कि जो ऑब्स्टिकल्स आप योग के टाइम पे फेस करते हो और हमें उन ऑब्स्टिकल्स से हटना है, मतलब वो चीज़ें नहीं करनी है जो कि ऑब्स्टिकल बने। ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा नहीं खाना, एक्सेसिव में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, खुद को ज़्यादा मतलब परिश्रम नहीं करना। तो ये तो बाधक तत्व हो गए। अब साधक तत्व होते हैं जो कि हमें करना है, डूज इन योगा। साधक तत्व वो है, पहला है साहस। साहस रखना ज़रूरी है योग करते टाइम। उसके बाद है धैर्य, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उत्साह, देखो योग करते टाइम उत्साह होना चाहिए कि नेक्स्ट अब क्या होगा। जब वो अब क्या होगा एक एक्साइटमेंट की फीलिंग होती है इंसान के अंदर, तो इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल। तो उत्साह इज़ ज़रूरी। उसके बाद है निश्चय, मतलब कि संकल्प, निश्चय, दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। तत्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान होना चाहिए जो आप कर रहे हो जिस भी चीज़ के बारे में। मतलब एक बबल के अंदर नहीं हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। किसी चीज़ का अगर फॉर एग्जाम्पल XYZ बेनिफिट है तो आपको वो XYZ की तरह ही पता होना चाहिए, ABCD की तरह नहीं पता होना चाहिए। उसके बाद है जन प्रतिज्ञा, लेस पब्लिक कॉन्टैक्ट, ज़्यादा लोगों से एक्सट्रीम, मतलब ठीक है सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, बट इतना सोशलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए कि आप सेल्फ इंटरनलाइजेशन ना कर पाओ। सोशलाइजेशन तब अच्छा है जब आप सेल्फ इंटरनलाइज कर चुके हो खुद को। पहले खुद को सेल्फ इंटरनलाइज करो, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी रखो लोगों के साथ, बट इतना एक्सेसिव मत रखो कि आपकी खुद की जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है वो अफेक्ट हो जाए। तो ये डूज थे योग साधना में जो हमें करने चाहिए। साधक तत्व, बाधक तत्वों के बारे में तो हमने बात कर ली है, डोंट्स के बारे में भी कर ली है, साथ में हमने हठ योग प्रातिपदिका क्या है और उसके पहले चैप्टर में क्या मेंशन है साधक तत्वों के बारे में, उसके बारे में बात कर ली है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय योगा प्रैक्टिशनर।